वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी बस आज बनने जा रही थी कचरी, सॉरी पापड़, जो भाप वाले पापड़ थे ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि आज कचरी भी बनानी थी ना, तो इसलिए बस ना, और कोई बात नहीं है। तो जी बस पापड़ भी बनेंगे तो भाप वाले जो मैदा के पापड़ होते हैं ना, बस वही बनाएंगे। तो मम्मी ये चूल्हा जला लिया था। तो जी यार चूल्हे पे इसलिए बना रहे थे ना क्योंकि टाइम लगता है इसमें काफ़ी। गैस पर इसलिए नहीं बनाई, फिर मम्मी ने सोचा बीच में आकर में जला लेंगे चूल्हा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में मम्मी ने बस चूल्हा जला के और ये सब चीज़ें रख ली थी। मैं जब तक थोड़ा बहुत अपना जो काम मेरा रह गया था वो मैं करने में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने ला पहले साड़ी वगैरह ये इस खाट पे बिछा दी थी। अच्छा छत पे डालो ना, तो छत पे एक तो हमारे यहाँ ना बंदर बहुत है, इतने बंदर खुद को बैठना पड़ता है। तब तो वो पापड़ या कच्ची कुछ भी सुखानी है तो उसके लिए टाइम दो फिर। तो जितनी देर पापड़ सूखेंगे उतनी देर खुद को ही बैठना पड़ेगा, तो खुद भी सूखो और कचरी भी सुखाओ। तो ये तो सिस्टम हो रहा है। तब बंदरों ने बहुत दुखी कर रखा है यहाँ के, बहुत परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी बंदरों ने बहुत दुखी कर रखा है। तो इसलिए मम्मी ने ये सोचा था कि बस यहीं खाट पर डालो, तो क्योंकि ना आंगन में ना धूप नहीं आती ज़्यादा, बहुत कम धूप आती है। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि यहीं डाल देंगे। जो थोड़ी बहुत जो आती है ना 2 बजे 2:30 बजे के टाइम पे जो धूप आती है ना, तो बस इसलिए थोड़ी बहुत तो एक या 1.5 घंटा धूप रहती होगी आंगन में। तो मम्मी ने कहा उसी में हो जाएंगे, फिर कल डाल देंगे। क्योंकि फिर भाप के लिए ना बेर बेर लेके जाओ पापड़, फिर चक्कर काटने पड़ेंगे काफ़ी जीने पे, तो इस चक्कर पे फिर नीचे ही। तो मम्मी इसको मैदा को खूब, मम्मी कह रही थी खूब अच्छे से मम्मी ने 1 किलो करीब मैदा के पापड़ बनवाए थे। तो जी कि इसमें ना मम्मी ने खूब इसको, जो गुठली वगैरह ना हो ना, गुठली जैसे गुठली वगैरह रह जाती है ना, तो इस वजह से मम्मी धीरे धीरे पानी डाल के अच्छे से फेंट रही थी। मम्मी कही जितने अच्छे फेंटोगे ना उतने पापड़ भी सही आते हैं, और ये गुठलियाँ ना हो बिल्कुल भी पड़नी चाहिए। तो बस बिल्कुल फेंट दिया था मम्मी ने, बिल्कुल भी एक भी गुठली नहीं थी। तो यार मम्मी अभी एक्सपर्ट है, हमें अभी इतना नहीं आता। हाँ मगर सीख रहे हैं, जब आएगा टाइम आएगा तो हम भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएंगे। हाँ आपको पूरी चीज़ें देखती हूँ, जैसे मम्मी प्रोसेसर बनाती हैं उस तरह से मैं भी सीखती हूँ पूरी। तो हाँ जी बना लूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाऊँगी यार। तो मैं बना लूँगी, मम्मी को देखती रहती हूँ, जैसे मम्मी बनाती है मम्मी बताती रहती है कि ऐसे ऐसे ये करते हैं। तो बस नमक और अजवाइन इसमें डाला था मम्मी ने, और अदरवाइज कुछ नहीं। तो बस भाप में होते जा रहे थे और मैं ये बनाती जा रही थी। देखो जी यहाँ पे मम्मी बनाती हैं और घर पे भी मम्मी बनाती थी। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं भी बनाती, तो मम्मी ही बनाती थी वहाँ पर भी। तो मम्मी बनाती थी, दीदी बनाती थी। तो मुझे इतना हुआ ही नहीं कि मुझे बनाने की कभी टाइम हो कि मैं भी बनाऊं, तो मुझे इतना था ही नहीं। तो जी इसी वजह से तो ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मम्मी पूरी हेल्प करती हैं, तो मम्मी बना रही थी और मैं बस निकाल के रख रही थी। उतने बीच में मम्मी भी निकालने लगी थी, क्योंकि मम्मी कही थी ना 2-4 तो इसमें ख़राब ही होते हैं, जो शुरू में जो बनते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसी वजह से मम्मी निकाल रही थी, मैं थोड़ी दूसरी सुई लेने जा रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही सुई की हेल्प से ही वे निकलते हैं मदद से। तो वैसे तो ये निकलते नहीं है, तो सुई लगाते जा रहे थे और निकालते जा रहे थे। तो जी बस बनाने में स्टार्टिंग है। तो जी हमें इसमें पता है कम से कम 2-2.5 घंटा लग गया था। 1 किलो मैदा में ना 2-2.5 घंटा लग गया था, और वो भी कंटिन्यू हम लोग करते रहे काम ये। तो वरना अच्छा देखो, क्योंकि कृष्णा भी चले गए थे स्कूल और परी सो गए थे उस टाइम पे। तो परी सो रही थी, तो अच्छा पर ये भी इतना परी सो रही थी, वरना ये चूल्हे की जो ये लकड़ियाँ वगैरह है ना ये सब खींच ली थी। कितनी शैतान बच्ची है मेरी। तो बस जी वो सो रही थी, तो इसीलिए फिर अपना काम भी हो गया था। तो जी पापड़ बन के सब रेडी हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने करा ये खाने की तैयारी, क्योंकि कृष्णा भी आ गया था। अच्छा कृष्णा स्कूल से आते हैं ना तभी हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि मम्मी और मैं हैं रहते हैं। तो फिर जब इनके पापा चले जाते हैं ड्यूटी, तो फिर हम 2 ही रह जाते हैं। तो जब तक कृष्णा नहीं आता फिर हम लोग खाना भी नहीं खाते, जब कृष्णा आ जाता है स्कूल से तभी खाते हैं। तो ये रात वाले जो चावल बचे हुए रखे थे, तो कृष्णा बोल रहा था इसको फ्राई करो, क्योंकि वो ऐसे नहीं खाएगा। तो मैंने सोचा ला इसको फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने प्याज वगैरह काटी इसमें। तो इसमें मैंने 2 प्याज कट करी और आधा टमाटर कट करके और हरी मिर्चा वगैरह डाल के अच्छे से मैंने इसको फ्राई करे चावल, क्योंकि कृष्णा को भी फ्राई वाले चावल आज खाने का मन था।
तो बस मैंने इसलिए फटाफट इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए फिर इसको चावल फ्राई कर देते हैं, क्योंकि इसको खाना खा के फिर ट्यूशन जाना होता है, उसका टाइम भी 3 बजे का रहता है ना। तो इसीलिए मैंने जल्दी से इसको चावल फ्राई करने लगी थी, क्योंकि जब तक ये देखो जी आए थे, जब तक हमारा सारा काम भी हो गया था, बस खाने का ही रह गया था फिर तो बस जल्दी से फ्राई करने लगी। क्योंकि सुबह जो बनाया था नाश्ते में आज तो हम लोगों ने पालक पनीर बनाया था, जो कि नाइट में मैंने उसकी रेडी करके रखा था, सुबह पालक पनीर बन गया था, क्योंकि इनके पापा भी लेके जाते हैं खाना। तो बस चावल मेरे फ्राई हो गए थे, फिर रोटियां थोड़ी बहुत रोटियां मैंने सेक ली थी, क्योंकि चावल थोड़े ही थे, ज़्यादा तो नहीं थे, मगर रात के चावल थे। इस तरह से फ्राई करे तो बहुत टेस्टी भी उसका अच्छा हो गया था। तो थोड़े से कृष्णा खा के देख रहा था, तो वो कृष्णा बता रहा था मम्मा ये तो चावल अब बहुत अच्छे हो गए, आप ना रोज़ रोज़ इसी तरह बनाया करो, वैसे मत बनाया करो सादा वाले। तो वो इस तरह से बता रहा था मुझे, क्योंकि आप ना अच्छा कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना जो अच्छी लगती है, तो फिर वो बताता है कि नहीं नहीं मम्मा ऐसे बनाया करो, आप रोज़ रोज़ इसी तरह बनाया करो। तो उसका यही रहता है। तो जी बस वो चावल खा रहा था, तो मैं जब तक रोटियां सेक रही थी, क्योंकि मम्मी ना ज़्यादा चावल नहीं खाती, बहुत कम खाती हैं, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। तो जी कृष्णा को पसंद है, मुझे पसंद है चावल, और तो सब तो थोड़े थोड़े खाते, ज़्यादा नहीं। तो मम्मी के लिए बस रोटियां सेकी, तो मम्मी के लिए 2-4 रोटियां मैंने जल्दी से सेक दी थी गरम। तो बस हम लोग मम्मी और हम तीनों खाना खाएंगे। तो जब भी परी भी आज 1-2 घंटा सो ही रही है, अभी उठी भी नहीं है। तो जी ये थाली बिल्कुल रेडी हो गई थी कृष्णा की, सूखे आलू और ये पालक पनीर और ये छुके हुए चावल उसके। तो जी कृष्णा और हम दोनों साथ ही खाते हैं, तो हम दोनों की थाली रेडी हो गई थी। उसके बाद पता है सारे बर्तन भी साफ़ करे, क्योंकि जो आज बर्तन मांज दी थी उन्होंने भी गैप कर दिया था। तो जी वो भी गोल हो गई थी, तो उनकी वजह से सारे बर्तन वगैरह भी सब साफ़ करनी पड़े। आज सुबह से ना ऐसा हो गया था कि सारा काम सुबह से खुद ही करना पड़ा, सारा फटाफट। तो जी चलो ये तो होता ही रहता है कि एक ना एक दिन कभी गोल होती हैं वो, कहीं ना कहीं उनको जाना ही पड़ जाता है। तो जी सारे बर्तन वगैरह भी मैंने हाथ से साफ कर रहे थे। तो खाना हो गया था। फिर पहली एक बात ये थी कि ना टाइम से हमारा ये काम निपट गया था, जो हमने सोचा था पापड़ वाले काम। तो जी पापड़ वाला काम बहुत जल्दी हो गया था, तो 2-4 घंटा तो लगे थे, मगर हाँ हो गया था, निपट गया। तो एक तो बड़े तसल्ली से हो जाती, चलो यार पापड़ तो बने कम से कम। तो वो पापड़ भी बन गए थे। उसके बाद ये गैस वगैरह साफ़ करने लगी थी मैं, क्योंकि फिर ये ना कि शाम को मैं दोपहर में इसलिए गैस वगैरह अपनी साफ़ कर लेती हूँ कि शाम को फिर ना भोग भी रहता है, तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ पहले शाम को ही। दोपहर में साफ़ करके रख देती हूँ, फिर बाद में ये कि भोग वगैरह कुछ लगाना हो तो ये नहीं है कि गैस हमारी गंदी है, तो मैं अपनी किचन साफ़ करके रख देती हूँ। तो जी बस शाम की मैंने आरती की तैयारी करी, तो मैंने अपने लड्डू बाबू को तैयार करा। तो आज मेरे लड्डू बाबू ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी, थोड़े सुंदर से लग रहे थे ना। तो जी बस ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है मेरा। तो जी ये इसमें बनाए थे हमने सूजी वाले, जो सूजी की जो कचरी होती है ना वो। तो इसमें मम्मी ने 1 किलो सूजी में 2 जग पानी डाला था ऐड। तो जी 2 जग पानी डाल के और मम्मी कहीं इसको लगातार कंटिन्यू चलाते रहते हैं, एक स्पून में चलाते रहते हैं। तो बस मम्मी चलाती जा रही थी और मैं धीरे धीरे सूजी डालती जा रही थी। मम्मी ये कह रही थी कि इसमें ना गांठें नहीं पड़नी चाहिए, अगर गांठें पड़ जाएंगी तो वो सूजी ना वो कचरी अच्छी बनेंगी भी नहीं और आपकी फूलेंगी भी नहीं। तो मम्मी बस बताती जा रही थी और मैं इस तरह से बस डालती जा रही थी, मम्मी इसको जल्दी से चलाती जा रही थी। तो जी ये सूजी फूल के खूब अच्छी से फूल गई थी, खूब अच्छी से हो गई थी। तो बस मम्मी इसको निकाल के ना इसमें टप में रख रही थी, क्योंकि बहुत गर्म थी ना। तो जी ठंडी हो जाएंगी ना, उसके बाद ये कचरी बनाएंगे इसकी। मम्मी बोल रही थी इसकी कचरी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और फूलती बहुत है। तो जी हमारे यहाँ ना कचरी खाने का शौक़ कृष्णा को सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से ना हम कचरी वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी आएंगी और कृष्णा का ये रहता है 3-4 बजे के टाइम चाय बनाओ तो जी यार कचरी भूनो। तो इसलिए इनकी तो फरमाइश बहुत रहती है कृष्णा की हमारे। तो बस कचरी बस मम्मी निकालती जा रही थी, मैं भी फैलाती जा रही थी कि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। तो हम दोनों बस इसमें लगे हुए थे। अच्छा जो भी काम होता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हम अकेले करें, मम्मी पूरी हेल्प करती हैं उसमें, सब पूरा सपोर्टर रहती है मम्मी मेरे। तो मम्मी मेरे फुल सपोर्टर हैं, मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सब। तो इस तरह सास सबकी वो बहुत बहुत करती हैं हेल्प मेरी। तो जी देखो और सामने हम बहुत कच्ची बना छत पे गए थे, तो सामने वाली दीदी कुछ बातें करने लगी थी, तो बस उसी वजह से मम्मी और हम लोग हंसने लगे थे। तो बस कच्ची तोड़ रहे थे। एक तो वो ये कह रही थी, एक तो बंदर भी घूम रहे थे चारों तरफ, तो वो इसलिए और हंसी बना रही थी कि लोग बंदर भी घूम रहे हैं, आपकी कचरियाँ टूट रही हैं। अब बंदर तो भैया रोज ही है, देखो एक तो है नहीं, बंदर तो यहाँ आए हुए ही हैं। एक दिन अच्छा दिखते नहीं तो दिखते नहीं, और दिखते तो पूरी सेना एक साथ ही घूमती है यहाँ।
तो बस मम्मी ने वो पापड़ भी फैला दिए थे जो हमने बनाए थे, और ये बस मैं कचरी इसको ठंडी कर रही थी, क्योंकि ना बहुत गर्म हो रही थी। मैंने कि इस तरह से बनाऊँगी, मम्मी ये तो हाथ ही जला देंगे। तो बहुत ही ठंडी गर्म हो रही थी, तो मैं इसको घुमा घुमा के, मम्मी कही ठंडी कर इसको घुमा घुमा के। तो मैं इसको घुमाई जा रही थी और मम्मी को बता रही थी। मम्मी कही कितनी ठंडी हुई नहीं हो, थोड़ी सी है, गर्म है अभी, ज़्यादा नहीं। तो बस मम्मी ये देखो इस तरह से ये पकड़ रही थी और मैं बस इस तरह से तोड़ूँगी। तो जी कचरी मैंने ही तोड़ी थी, बस पानी का हाथ लगा लिया था, क्योंकि मम्मी कह रही थी पानी का अच्छा हाथ लगाओ तो इससे ना कचरी आपकी 1 साल की रखे रहो, 5-6 महीने तक रखी रहती है, तो आपकी ख़राब नहीं होगी। अच्छा रिफाइंड वगैरह तेल का मम्मी कह रही हाथ लगाओ ना तो वो महक जाती हैं। तो मम्मी कही जब भी लगाओ तो पानी का ही हाथ लगाओ, तो इससे ना ख़राब नहीं होती कचरी बिल्कुल भी। तो नमक अजवाइन पड़ी हुई थी इसमें, और कचरियाँ बड़ी सॉफ्ट भी हो रही थी, थोड़ी गर्म था ना, तो पानी का हाथ ही लगा लगा के मैंने इसको निकाली थी। तो बहुत लंबी लंबी भी निकली थी और अच्छी निकली थी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।